इससे पहले हम लोग 37 क्वेश्चन तक देख चुके हैं। इसमें 5वां चैप्टर देख रहे हैं यूनियन गवर्नमेंट का घटना चक्र का, और इसमें 38 से 53 क्वेश्चन तक हम लोग देखेंगे आज। और ये सारे क्वेश्चन फेडरेशन, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, पार्लियामेंट्री सिस्टम, यूनियन गवर्नमेंट एंड कुछ स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट क्रिटिक्स के, वो सारे हैं, वो लोग हम देखेंगे। 38 क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड इनडायरेक्टली, ये सही है, ठीक है। पार्लियामेंट्री सिस्टम इन इंडिया हैज़ बीन कंबाइंड विद रिपब्लिकनिज्म, बिल्कुल सही है। हमारे देश में जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो रिपब्लिक, हम इंडिया में क्या है, वी आर रिपब्लिक नेशन। हम रिपब्लिक नेशन क्यों है, क्योंकि हमारा जो हेड ऑफ स्टेट है, हेड ऑफ स्टेट कौन है, हमारा प्रेसिडेंट, हु इज़ इलेक्टेड, ठीक है। अब ये मैटर नहीं करता कि वो डायरेक्टली इलेक्टेड हैं या इनडायरेक्टली इलेक्टेड हैं। तो आप इस पर जो है 10 सेकेंड पॉज करके वक्त अपना देंगे। 2013 में क्वेश्चन पूछा गया है ये, तो इसमें आपको दिखेगा कि बोथ है एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डायरेक्टली इनडायरेक्टली। इसमें असर्शन का रीज़न में बहुत ज़्यादा जो है आप देखेंगे वो उसको जस्टिफाई कर रहा है, इसलिए 38 में ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंडिया इज़ अ रिपब्लिक विच इम्प्लाइज द हेड ऑफ स्टेट इज इलेक्टेड, ये क्वेश्चन 2017 में पूछा गया है, और ये क्वेश्चन कई बार हम लोग देख चुके हैं, कई सारे एग्जामिनेशन में पूछा गया है। इससे पहले भी कई सारे एग्जामिनेशन ऐसे क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं। Here are two statements. असर्शन क्या है, पॉलिटिकल पार्टीज आर लाइफ ब्लड ऑफ डेमोक्रेसी, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। आपको ये याद होगा NCERT 9th क्लास, उसमें पॉलिटिकल पार्टीज आर लाइफ ब्लड फॉर डेमोक्रेसी। बिना पॉलिटिकल पार्टीज के, उनके पॉपुलर पार्टी और पीपल के पॉपुलर पार्टिसिपेशन के बिना डेमोक्रेसी कुछ नहीं है। नॉर्मली पीपल ब्लेम पॉलिटिकल पार्टीज फॉर बैड गवर्नेंस, ये भी सही है। तो बोथ सही हैं, और आप ये भी समझें कि यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज शब्द लिखा हुआ है, यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज लिखा हुआ है, यहाँ पर डेमोक्रेसी है, यहाँ पर गवर्नेंस शब्द है। तो ये आप अगर देखेंगे, क्लोजली एग्जामिन करेंगे, तो जो पहला स्टेटमेंट है रीज़न उसका करेक्ट है। क्योंकि नॉर्मली अगर हम क्या हैं, एक बार आपसे कह रहे हैं कि आपके कारण जो है डेमोक्रेसी सशक्त है, और अगर आप ही ब्लेम करते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ को कि यार हाँ इनके कारण कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, बैड गवर्नेंस भी क्रिएट हो जाता है, नॉर्मली पीपल ब्लेम। तो इसलिए क्या है, ए एंड आर इज़ ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ। अगेन इसमें 40 में भी 2009 में क्वेश्चन पूछा गया है, ए ऑप्शन जो है वो सही मिल जाएगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। फेडरलिज्म इज नॉट प्रैक्टिकल इन इंडिया, हाँ बिल्कुल सही। हमारे देश में फेडरेशन तो है, हम लोग, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या शब्द लिखा गया है, यूनियन लिखा गया है आर्टिकल 1 में, ठीक है। इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट। लेकिन हम क्या है, एक फेडरल स्टेट हैं, हम क्या है, एक फेडरल स्टेट हैं। देखो इंडिया इज़ नॉट अ फेडरल स्टेट, ये गलत है, नहीं, हम एक फेडरल स्टेट हैं। क्यों, क्योंकि हमारे यहाँ डिवीज़न ऑफ पावर है, लेकिन ये प्रैक्टिकल नहीं है। इसलिए आपको केसी वेयर साहब का एक स्टेटमेंट अभी आगे भी क्वेश्चन में आएगा, वो आपको याद होगा। ये कहते हैं कि ये इंडिया क्या है, क्वेसी फेडरल है। इंडिया क्या है, क्वेसी फेडरल है, जिसमें यूनिटरी बायस देखने को मिलता है। तो आपको क्वेसी फेडरलिज्म देखने को मिलता है। तो दूसरा गलत हो जाएगा, पहला सही हो जाएगा, यानी आपको सही मिल जाएगा, ए इज़ ट्रू एंड आर इज़ फॉल्स। 1998 का क्वेश्चन है 41, इसमें सही मिल जाएगा आपको। इसमें 41 में आपको सी नज़र आएगा, ठीक है। तो इसका कारण यही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। assertion the primary objective of India's federal design was to weave a nation out of its many diverse parts and protect national integration, बिल्कुल सही है। हमने एक ऐसा देश बनाया जिसके कारण हम एक राष्ट्र बन सकें और उसमें समस्त विविधताओं को शामिल कर सकें। accommodation of diversities has built a stronger not a weaker Indian nationhood, exactly हमने जो डाइवर्सिटीज़ को बिल्ड किया है फॉर अ स्ट्रॉन्ग नेशनहुड, फॉर अ स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी नेशन। तो इसमें आपको ए एंड आपको इसमें बी सही मिल जाएगा, ठीक है। ए एंड आर इज ट्रू इंडिविजुअली एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। असर्शन क्या है, वुमेन, दलित्स एंड पुअर एंड माइनॉरिटीज ग्रुप्स आर द बिगेस्ट स्टेक होल्डर्स ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया, एक्जैक्टली। डेमोक्रेसी इन इंडिया हैज़ इमर्ज एज द कैरियर फॉर डिज़ायर फॉर सेल्फ रिस्पेक्ट। आप देखें आर्टिकल 17 पढ़ें, क्या है, सेल्फ रेस्पेक्ट। DPSP में भी ना पढ़ें, आप पढ़ें जो है
प्रियम्बल पढ़ें, इसमें सब में आपको मिल जाएगा कि हमारा संविधान जो है सेल्फ रेस्पेक्ट पे कितनी बातें कहता है। इसलिए अगेन आपको ऑप्शन ए सही मिल जाएगा। 2013 में क्वेश्चन पूछा गया है। इसको पॉज करके 10 सेकंड देकर इसको सॉल्व करें। द रीजन फॉर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बीइंग द बल्कीएस्ट, हमारा संविधान जो है बहुत ही बल्कि है, उसका रीजन क्या है? पहला भी सही है। इनको कई कॉन्स्टिट्यूशन इट कंटेन डिटेल एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजंस, ये भी सही है। इट डील्स विद द गवर्नमेंट ऑफ लार्ज कंट्री, ये भी सही है, ये भी सही हो गया। इट कंटेन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बोथ यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट्स, इट कंटेन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बोथ यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट्स, हाँ ये भी सही है। तो इसमें तो सभी सही हो जा रहे हैं भाई। इट कंटेन्स द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बोथ यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट, इसमें सारे सही हैं। देखो ये 1997 का क्वेश्चन है। कई बार क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें जो है पुराने समय में तो ऐसा होता ही था, आज भी कई बार ऐसा हो जाता है कि क्वेश्चन को चैलेंज करते हैं अभ्यर्थी और सबको बराबर मार्क्स दे दिए जाते हैं, या क्वेश्चन को कई बार हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज किया जाता है, खासकर पब्लिक सर्विस कमीशन के जो क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो इसमें सारे सही हैं। और इसमें आई होप इसमें जो भी आप या उस समय के स्टूडेंट्स ने टिक मारा होगा वो सही मारा होगा, वो सही रहा होगा। क्योंकि इसमें अगर एक ऑप्शन ई होता और लिखा होता ऑल ऑफ अबव तो वो सही हो जाता। आप इसको केयरफुली एग्जामिन करें पॉज करके, तब आपको सही आंसर खुद ही मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ क्वेसी फेडरल। एग्जैक्टली, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज क्वेसी फेडरल, ये किसका स्टेटमेंट है? केसी वेर का। ये झारखंड वाले एग्जाम में पूछा भी गया था, हम लोगों ने प्रीवियस में देखा था। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नाइदर अ फेडरल नॉर अ यूनिटरी, नहीं ऐसा नहीं है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नाइदर अ फेडरल नॉर यूनिटरी, हाँ ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर 45 अगर आप देखेंगे तो ये भी आपको सही मिलेगा, क्योंकि हमारा क्या है? क्वेसी फेडरल है, इसका मतलब ही है कि नाइदर फेडरल नॉर यूनिटरी। हालांकि यूनिटरी बायस आपको देखने को मिलता है, तो इसमें ए एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन। और ये केसी वेयर साहब का स्टेटमेंट है, इसका सीधा सा मतलब ये है कि जो है जैसे एक ग्रेविन ऑस्टिन का भी स्टेटमेंट था कि अपना कोऑपरेटिव फेडरलिज्म पर ढेर सारे आर्टिकल आते हैं भर भर के न्यूज़पेपर्स में, उससे आप अवेयर होंगे। तो आप ये जानें कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? क्वेसी फेडरल है। दो फेडरेशन इज नॉट अ स्टेटमेंट और वर्ड रिटन इन कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन 7th शेड्यूल के कारण एक ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिलता है जिसमें डिवीजन ऑफ पावर देखने को मिलती है फ्रॉम सेंटर टू स्टेट। सॉवरेनिटी दोनों को है, स्टेट को भी है और सेंटर को भी है, लेकिन कुछ मामलों में सिर्फ स्टेट को ही, जैसे डिफेंस हो गया और मॉनेटरी पॉलिसी हो गई और कई सारे ऐसे चीज़ें हो गई, या इंटरनेशनल रिलेशन हो गया, तो ऐसी चीज़ों पर सेंटर को ज़्यादा जो है पावर है, लेकिन स्टेट भी कम सोवरेन नहीं है, उसका भी ख्याल रखा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 45 में ए सही हो जाएगा। इसको आप पॉज करके अटेम्प्ट करें। हु कॉल्ड इंडियन फेडरलिज्म एज द कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, ये देखो ऑस्टिन का स्टेटमेंट है, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस, या फिर लक्ष्मीकांत में भी दिया गया है। ये तो 2008 में क्वेश्चन पूछा गया। अगला क्वेश्चन है हु सेड इंडिया इज अ क्वेसी फेडरल, केसी वेयर। ये लोग इस पर हम 3-4 क्वेश्चन पहले भी देख चुके हैं, इसलिए इस पर ज़्यादा बहस नहीं करेंगे, यहाँ पर ज़्यादा बात नहीं करेंगे। हु रिजेक्टेड द प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एज अ मिथ एंड प्रोवर्ब्स, हु रिजेक्टेड द प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एज मिथ एंड प्रोवर्ब। तो ये देखो हर्बर्ट सिमन का ये स्टेटमेंट है। अगेन देखो, अब अगर देखो झारखंड पीसीएस में कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये मैं बताऊं कि जो इनके स्टेटमेंट उठा रहे हैं, पिछले कई एग्जामिनेशन को हम लोग देखा था, झारखंड में ही ऐसा देखने को मिला है कि वो लोग स्टेटमेंट उठा के क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं और जिन, या फिर ऐसे कह लो जो इंडियन की कॉन्स्टिट्यूशन पे टिप्पणियाँ की गई हैं, ठीक है, उसको आपको ध्यान में रखना है। और इसमें लक्ष्मीकांत में एक चैप्टर है, या दूसरा या तीसरा चैप्टर ही है, जिसमें क्रिटिक ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन करके एक सब हेडिंग बनी हुई है, उसमें डिटेल में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन रिलेशन टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हु सेड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एस्टेब्लिशेस गुड बैलेंस बिटवीन रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। तो ये किसने कहा था? केसी वेयर का ही स्टेटमेंट है, और इसी के कारण एक शब्द इन्होंने पहले ये बोला कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक बैलेंस बनाता है, और दैट इज कॉल्ड क्वेसी फेडरलिज्म। ठीक है, ये क्वेसी वेयर साहब का स्टेटमेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हु ऑफ द फॉलोइंग स्टेटेड कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ नॉट बीन सेट इन अ टाइट मोल्ड ऑफ फेडरलिज्म। ठीक है, ये तो डॉक्टर अंबेडकर साहब का स्टेटमेंट था। उन्होंने कहा था कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो पूरी तरह से फेडरलिज्म नहीं है। वो इसलिए नहीं है क्योंकि स्टेट को पावर दी गई हैं, लेकिन इमरजेंसी और वार के समय जो है
आप देखेंगे जैसे आर्टिकल 250 है, आर्टिकल 249 है, ठीक है, ये आर्टिकल आप पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा। और उसके बाद में इमरजेंसी वाले प्रोविज़न पढ़ेंगे तो डिफेंस वाले ये वार के समय, तो इसमें सेंटर को ज़्यादा पावर होती है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम। क्यों, हमारे यहाँ प्रेसिडेंशियल सिस्टम नहीं है, यही इनकरेक्ट हो जाएगा, रेस्ट आर करेक्ट। 2008 में क्वेश्चन पूछा गया, पॉज करें, अटेम्प्ट करें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू इन रिलेशन टू द डेमोक्रेटिक डिटर्मिनेशन। यही काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन मतलब बहुत अच्छा, इसकी लैंग्वेज कितनी है, डेमोक्रेटिक डिटर्मिनेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू इन रिलेशन टू द डेमोक्रेटिक डिटर्मिनेशन। कितना गजब का क्वेश्चन। अब इसके ऑप्शंस देखिए, अ स्टेट इन विच पीपल आर सुप्रीम, हाँ बिल्कुल हमारे यहाँ तो ये है। एंड द सुप्रीम पावर इज वेस्टेड इन इलेक्टेड हेड, इलेक्टेड हेड में सुप्रीम पावर है, ये भी सही है। सुप्रीम पावर इज वेस्टेड इन पर्सन सोलली लाइक वेज किंग, नहीं ये गलत नहीं। देखो किंग एंड किंगशिप, अब देखो हमने बिपिन चंद्रा पढ़ते समय उस समय डिटेल में पढ़ा था, नेहरू डोंट बिलीव इन आइडिया, वो नेहरू वाली स्पीच ना, बहुत बेहतरीन स्पीच देते हैं जो है लाहौर से सेशन में, सॉरी हाँ लाहौर सेशन में, कराची उसके बाद होता है, उसमें तो जो है पटेल साहब का नेतृत्व रहता है। अ गवर्नमेंट फॉर्म बाय रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड बाय द पीपल, ये भी सही है, यही नहीं सही है, ठीक है, किंगशिप में नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन बनने का मतलब ये है कि आइडिया ऑफ किंग एंड किंगशिप फेल्ड। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, अ कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट इज वन विच places effective restriction on individual liberty in the interest of state authority, गलत है भाई, रिस्ट्रिक्शन लगाओगे वो भी इंडिविजुअल के ऊपर, स्टेट के लिए, गलत है, नहीं। प्लेसेस इफेक्टिव रिस्ट्रिक्शन ऑन अथॉरिटी ऑफ द स्टेट इन द इंटरेस्ट ऑफ इंडिविजुअल लिबर्टी, ये सही है, ठीक है, तो दूसरा सही हो जाएगा। ये 2014 में क्वेश्चन पूछा गया है। और ये हो गया हमारा 5वां चैप्टर कंप्लीट। इसमें हम लोगों ने 53 क्वेश्चन थे वो देखें। अब 6वां क्वेश्चन देखेंगे, चैप्टर देखेंगे, और जिसमें क्वेश्चन हम लोग देखेंगे नेशनल सिंबल के बारे में। नेशनल सिंबल पे 10 से 20 क्वेश्चन हैं, मुश्किल से 10 क्वेश्चन होंगे जो नेशनल सिंबल को हम लोग डिस्कस करेंगे थोड़ा सा, और फिर बात करेंगे कि नेशनल सिंबल पे विद द पैसेज ऑफ टाइम कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं।